और जिस बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं कि संभल के मुकरबरपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई हुई है और हमारे सहयोगी जतिन वहां मौजूद है। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 4 बीघा ये जमीन है और आप देखेंगे यहाँ पर इमाम बाड़ा और मजार जो है वो बनी हुई थी, उसको लेकर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तीन बुलडोजर आप यहाँ पर देख रहे हैं और इन तीनों के जरिए जो 4 वर्ग मीटर में जो पूरी जगह थी उस पर जो कब्जा था, जहाँ पर एक तरीके से मजार बना दी गई। ये सामने जो आप सफेद रंग की इमारत देख रहे हैं, इमाम बाड़ा बना दिया गया, उसको लेकर अब प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। और ये कार्रवाई तब हो रही है जब शनिवार को सीएम योगी संभल आने वाले, उससे पहले अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई और एक बड़े परिसर में गांव के ठीक बीचों बीच ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर आपको होते हुए नजर आएगा। और संभल में जितना भी अतिक्रमण था उस अतिक्रमण पर ये कार्रवाई है। और सामने आप मजार देखिए, बाकायदा बाउंड्री जो है वो यहाँ पर बना दी गई थी और उस बाउंड्री के बाद अब जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि संभल के अंदर ये पूरा अतिक्रमण को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई है। 4 वर्ग मीटर में ये पूरी जगह थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था। सामने आप मजार की तस्वीर देख रहे हैं, 3 जो बुलडोजर है वो आपको यहाँ पर जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर जो प्रशासन की कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उस अतिक्रमण को लेकर कल सीएम योगी ने भी अभी यहाँ पर पहुंचना है और उससे पहले ये प्रशासन की कार्रवाई। आप देखिए बुलडोजर जो है वो अंदर मजार की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। और जितना भी अतिक्रमण किया गया, प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर एक इज़हार जारी किया था। उसमें पूछा गया था कि कोई इस जगह को क्लेम करे, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं किया गया। जिसके बाद जब इसके रिकॉर्ड खंगाले गए तब पता लगा कि ये पूरी जगह जो है उसको अतिक्रमण किया गया। ना सिर्फ अतिक्रमण करके बल्कि पक्का कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर किया जा। और आप सामने देखिए मजार की जो दीवार है उसको पूरे तरीके से बुलडोज करने की जो कोशिश है वो बुलडोजर यहाँ पर पहुंच गया और कार्रवाई जो अतिक्रमण हटाने की यहाँ पर की जा रही है। सुबह जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा तो किसी भी तरीके से कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुंचा जिसने बोला हो कि ये उसकी जगह है और वो क्लेम कर रहा हो। पूरे जो शटर थे वो बंद थे, लेकिन अब दीवार पहले बाउंड्री तोड़ी गई और उसके बाद अब अंदर की आप ये तस्वीर देखिए जहाँ पर मजार आपको साफ तौर पर नजर आ रही है और उसको लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ मजार तो दूसरी तरफ जो इमाम बाड़ा है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। आप ये इमाम बाड़ा की तस्वीर देखिए, इसको लेकर भी जो बुलडोजर एक्शन है कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। इस तरफ की तस्वीर देखिए, ये पूरा इमाम बाड़ा, एक बड़े एरिया के अंदर इमाम बाड़ा जो है वो बनाया गया, लेकिन उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई इसलिए भी क्योंकि अतिक्रमण इस पूरे इलाके में था और संभल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ठीक बीचों बीच इस समय हम यहाँ पर मौजूद थे और उस सेंटर पॉइंट को लेकर जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। और आप तस्वीरों में देखिए कि एक तरफ इमाम बाड़ा और दूसरी तरफ जो मजार है वो यहाँ पर तोड़ी जा रही है। संभल के जो डीएम है वो भी अब यहाँ पर पहुंचे, अंकित जी, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रहा है। एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण है और उसी अतिक्रमण के बीच में प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन 1-2 नहीं बल्कि 3 बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ मजार को जो है वो बुलडोज किया जा रहा है और पक्का कंस्ट्रक्शन आप देखिए, जो टाइल्स यहाँ पर हैं उसको बाकायदा यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था और उसके बाद जो दूसरे कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। और इस पूरे इलाके की तस्वीर देखिए, एक बड़ा सा ग्राउंड है और इस ग्राउंड के बीच में ये जो पूरा एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था वो यहाँ पर किया गया और लगातार बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ एसपी सर है। सर, कितनी फोर्स डिप्लॉय है अतिक्रमण को लेकर? आप लोग लगातार ड्राइव चला रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितना एरिया था जिस पर अतिक्रमण किया गया? जनपद संभल के जो संभल तहसील है उसके सिरसी जो नगर पंचायत है उसके क्षेत्र के अंदर ये एक बंजर ज़मीन है और पास में ही तालाब की ज़मीन है। तो इसके बारे में पूर्व में शिकायत मिली थी कि उस पर अवैध अतिक्रमण करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो उसको डिमोलिश करने के लिए और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद में आज डीएम संभल और मेरे द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई है, जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का जो कंसेप्ट है उसमें कई 100 हेक्टेयर लैंड अभी तक मुक्त करवाया जा चुका है। उसी मुहिम की एक कड़ी है। इसमें आज 4 थानों की फोर्स और आरआरएफ की मौजूदगी में ये कार्रवाई करवाई जा रही है। कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है सर ये? क्या आप लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया? कोई क्लेम करने नहीं आया? कब से बना हुआ था? किसी भी व्यक्ति ने इस चीज़ को क्लेम नहीं किया है, लेकिन यहाँ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ इन्होंने एक इमाम बाड़ा भी है बना रखा है, ऐसा इनका बताना है। एक हॉल बना रखा है, मजार बना रखी है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट लैंड पर ही बनाया गया है। और फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है, क्या लोगों से भी बातचीत की जा रही है? किसी तरीके का तनाव ना हो उसको लेकर भी सब लोगों को
पूर्व में आगाह कर दिया गया था, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से लोगों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। गांव के प्रधान है उसके द्वारा भी बताया गया कि ये गलत है, गलती हुई है उनसे और पूर्व में इस तरीके की कोई गलती है वो नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये एसपी हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा अतिक्रमण हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। डीएम संभल से भी मैं आपकी बात कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखते चलिए कि एक तरफ मजार तो दूसरी तरफ इमामबाड़ा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो पूरा अतिक्रमण हटाने का काम है वो किया जा रहा है। 4 वर्ग मीटर में फैली इस जगह को अतिक्रमण मुक्त जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। 4 थानों की जो पुलिस है उसका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको अगर मैं आगे चल के थोड़ी और तस्वीरें दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि जो मजार थी उसको पूरे तरीके से आप यहाँ से देखिए कि पूरे तरीके से जो एक तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। उसके ठीक बगल में जो इमामबाड़ा है उसको पूरे तरीके से जो मलबा है उसमें तब्दील कर दिया गया है। और जिस तरीके से नोटिस लगातार जारी किए जा रहे थे अतिक्रमण को, जो संभल को अतिक्रमण मुक्त कराने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा था। और उसी कड़ी में ये जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर साफ तौर पर आप होते हुए देखेंगे। आप देखिएगा कि एक बड़े परिसर में ये जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर किया गया था और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर की जा रही है। 4 थानों की पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई। 1-2 नहीं बल्कि 3 बुलडोजर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उस पे जो अतिक्रमण हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। डीएम संभल से भी हम बात करेंगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। और सर लाइव है, ये बता दीजिए कि कितने एरिया में ये जगह थी और किस तरीके से आप लोग अब यहाँ पर अब कार्रवाई कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की? देखिए, ग्राम मुकर्रबपुर है, यहाँ लगभग 2950 स्क्वायर मीटर ज़मीन है। 4.5 बीघा यहाँ का स्थानीय माना जाता है। इस ज़मीन का नेचर बंजर है। बंजर ज़मीन पर ये इमामबाड़ा और कुछ बाउंड्री बना करके कब्जा किया गया था। प्रॉपर तहसीलदार कोर्ट से नोटिस के बाद सुनवाई की गई है। सुनवाई के बाद फाइनल आदेश डिमोलिशन का पारित किया गया है। उसी आदेश का कंप्लाइंस आज कराया जा रहा है। चूँकि गांव के आबादी के बीच स्थित है और जैसा कि हमने इसमें पता लगाया तो गांव में काफ़ी सारे भूमिहीन लोग भी मौजूद हैं। तो शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप इस ज़मीन पे हम गांव के ही भूमिहीन मजदूरों को पट्टा भी आवंटित करेंगे, जिससे वो यहाँ पे रह सकें और उनको अपना खुद का मकान। कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है सर? कब से कब्जा? कम 10 साल पुराना ये है, उससे पुराना भी हो सकता है और उसी अनुरूप इस पे कार्रवाई की गई। जिनके पास घर नहीं है, ये कब्जा हटाने के बाद उनको आप लोग आवंटित करेंगे, क्या वो इसी गाँव के रहने वाले होंगे या बाहर? तौर पर इसी गाँव के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जितने भी भूमिहीन लोग हैं वो यहाँ बसें, गाँव की आबादी के बीच हैं और अपना जीवन यापन करें। ये प्रशासन की यही मंशा है। किसी ने क्लेम नहीं किया सर इस जगह को, क्योंकि जो प्रक्रिया सामने नहीं आया है इस जमीन को क्लेम करने के लिए। हालांकि कब्जा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच जारी रहेगी। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि इस जमीन को कब्जे में लेकर के सरकारी तौर पे इसका उपयोग किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये सीएम संभल है जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से कब्जा यहाँ पर पिछले 10 सालों से किया गया और अब इस कब्जे को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखिए कितनी तेजी से जो एक तरीके से बुलडोजर एक्शन है वो आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जो एक तरीके से मजार यहाँ पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, उस मजार को पूरे तरीके से जो बुलडोज है वो कर दिया गया है।